हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे एजुकेशनल चैनल सुजीत स्टडी हमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 5 समांतर श्रेणियां प्रश्न वाले 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन प्रश्न वाले 5.3 में कुल मिलाकर के 20 प्रश्न है। कितने 20 प्रश्न है। यदि एक ही वीडियो में 20 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वीडियो 4 से 5 घंटे की बन सकती है। तो इसीलिए क्या करेंगे इसको ना कि प्रश्न वाले 5.3 को कुल मिलाकर के 5 भागों में बांट देंगे। कितना 5 भागों में बांटेंगे, यानी कि 5 वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आज की इस पहली वीडियो में सिर्फ प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये प्रश्न है। आपको इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए, एस बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यदि आप लोगों के मन में डाउट है कि एस बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या वन इंटू डी ये वाला सूत्र आया कहाँ से, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है फुल डिटेल से। ये सूत्र आया कहाँ से, कैसे बना है, सब कुछ बता दिया है उसमें। तो आप लोग जाइए वो वाला भी वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिया गया है। क्या समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, योग ज्ञात करते हैं। इससे पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। पहला नंबर से क्या है, 2 7 12 कोमा डॉट 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 कोमा 10 पदों तक। क्या 10 पदों तक। अब यहाँ पे देखिए सूत्र में फिट करने के लिए हमें एन का मान पता होना चाहिए, एन का मान पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, ए एन डी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान क्या है, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ए बराबर कितना है, 2। और डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटेगा, 7 में से 2 घटेगा 5। और एन बराबर क्या है, 10 है ना, कितना 10। सिंपल है। ओके, अब ये वाला सूत्र यहाँ फिट करेंगे। ठीक है, चूंकि क्या, चूंकि एस बराबर है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होगा, एन का मान कितना है, 10 है ना, तो 10 बटे में 2। टू ए का मान कितना है, 2 जोड़ एन का मान कितना है, 10 माइनस 1 गुना डी, डी का मान कितना है, 5। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा, कटेगा 5 आएगा, तो 5 होगा, 2 दूनी 4 जोड़ 10 में से घटा 9 गुना 5। अब क्या होगा 5। अब देखो यहाँ 9 पचे 45 क्या होगा, 9 पचे 45 होगा, 45 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 49 होगा। अब गुना करो 49 गुना 5, 9 पचे 45 के 5, 4 पचे 20, 20 4 24, यानी कि 245 आंसर। कितना आ गया, 245। सिंपल। ओके, अब सेम इसी का दूसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। दूसरा में क्या है, -37 -33 -29 और 12 पदों तक। कितना, 12 पदों तक। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, इसमें है ना, मैं इसमें ए का मान, डी का मान और एन का मान लिख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइए उत्तर कितना आया है। यहाँ पे ए का मान, डी का मान सब लिख देता हूँ इसमें। 2 नंबर ना, 2 नंबर क्या है, -37 -33 -29 कॉमा डॉट 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 12 पदों तक। इसमें ए का मान क्या होगा, ए बराबर कितना, -37 और डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा का पद में पहला पद घटेगा, डी का मान कितना होगा, -33 घटा -37 कितना होगा, -33 घटा -37 क्या हो जाएगा, -33 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा 37, 37 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। तो डी बराबर कितना, 4। और एन बराबर कितना है, 12। कितना, एन का मान कितना, 12 दे दिया। तो अब आप लोग सूत्र पर फिट कीजिए और इसका उत्तर लाइए, और इस उत्तर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते किसका उत्तर सही है और किसका गलत है। ओके, सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बनाओ। यहाँ बनाता हूँ। सूत्र क्या होता है, इस बराबर एन बटे में 2 इंटू टू ए प्लस
n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो क्या होगा, n का मान कितना है 12 बटे में 2, 2 a का मान कितना है माइनस का 37 जोड़ n का मान कितना है 12 घटा 1, d का मान कितना है 4। तो क्या होगा 12 में 2 से भाग देंगे कितना 6 होगा, 6 37 गुना 2 कितना होगा 74, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा 74, जोड़े जोड़ 12 में से घटाओ कितना होगा 11, 11 बचेगा 11 गुना 4। अब क्या होगा 6 रहेगा माइनस 74 रहेगा, 11 चौक 44। तो क्या होगा इसमें 6 है 6 रहेगा गुना कितना होगा 74 में से 44 घटाओ, इसमें देखो बड़ी संख्या कौन है 74, छोटी 44 है, तो घटाएंगे ना तो जो बड़ी संख्या के बाद चिन्ह वही यहाँ रहेगा। ठीक है, क्या होगा घटा दे दिए, अब घटाओ 74 में से 44, 4 में 4 0, 7 में 4 3, कितना आ गया है 30। अब गुना करो 18 माइनस है तो 180, कितना आ गया 180, कितना आ गया माइनस का 180 आंसर। किस किस का सही था। तो अब प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं, सेम इसी तरह होगा। कितना प्रश्न संख्या 3 में, 3 में कुछ खास तो है ना, बस दशमलव लगा दिया गया है। देखो यहाँ पे इसका मैं ना ए का मान डी का मान और एन का मान लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। 3 नंबर क्या है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक, कितना 100 पदों तक। इसमें ए का मान 0.6, डी का मान घटा देगा और एन का मान 100 दे दिया है। ए का मान क्या है 0.6 और डी का मान घटाओ, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 1.1 बचेगा और एन का मान कितना होगा 100 पदों तक, कितना 100 पदों तक है। सिंपल है। अब आप लोग सूत्र पे बैठाइए और उत्तर लाइए। ओके, या फिर मैं ये बना दूँ। ठीक है, बना देता हूँ। यहाँ देखो, तो इस बराबर सूत्र क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या होगा n का मान कितना 100 है, 100 बटे में 2, 2 गुना a का मान क्या है 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 घटा 1 इंटू डी, डी का मान कितना है डी का मान 1.1, 1.1। अब यहाँ देखो भागा देंगे कितना आएगा 50 होगा, इसमें 100 भागा 2 50 ही ना होगा। अब यहाँ गुना करना पड़ेगा, कितना करेंगे गुना करेंगे तो 2 गुना 0.6 क्या होगा 1.2, 1.2 हो जाएगा, जोड़ घटाओ 99 बचेगा गुना 1.1। अब यहाँ पे देखो 50 है 50 रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें गुना करना है, कितना 1.2 है जोड़ रहेगा गुना करो, इसमें कितना हो जाएगा 99 गुना 11 9 होगा, कितना होगा 9, 99 99 99 9 18 का 8 हो जाएगा, बाकी 1 8 1 9 10, कितना होगा हाँ 10 8 9, लेकिन यहाँ दशमलव होगा 108.9, कितना होगा 108.9। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा 50 है, अब जोड़ो गुना चिन्ह देंगे, पहले जोड़ के लिख दूँ यहाँ पे कितना है 108 में 1 जोड़ो 109 110, कितना होगा 110.1। अब इसको भी गुना करना पड़ेगा, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे इसको ना, तो कितना आएगा गुना करो। अगर गुना करते हैं पहले एक काम करो, यहाँ दशमलव इसको उड़ा दो ऊपर जाएगा तो नीचे 1 0 आएगा, ये 0 में से ये 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5 गुना 1 1 0 1। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 होगा 0 होगा 5 होगा 5 होगा 5 या 505। सिंपल आ गया आंसर। ये तीसरा का था। अब चौथा में भी सेम वही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि इसे स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, ओके अब मिटा देता हूँ, सिर्फ एक मिटाऊंगा, जगह एक के खाते चाहिए, ज़्यादा नहीं।
तो अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या की, इसमें 4 नंबर क्या आप देखिए 4 में क्या है 1/15 कितना 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट 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 कॉमा कितना है 10 पदों कितना 10 पदों तक कितना चल नहीं रहा है कितना 10 पदों तक 10 पदों तक। अब यहाँ देखो ए का मान कितना है 1/15 और डी का मान क्या होगा दूसरा का में से पहला घटाओ कितना घटाएंगे ना यहाँ साइड में करो इसको 1 बटा यहीं पे करता हूँ कितना 1/15 है ना 1/12 1/12 घटा 1/15 12 कैल्शियम क्या होगा 3 चौका 12 3 खत्म होगा 15 चौका 60 कितना होगा 60 होगा और 12 में 60 के बार में आता है 5 बार में आता है 5 हो जाएगा घटा 15 चौका 4 तो 1/60 कितना आ रहा है 1/60 कितना होगा यहाँ पे 1/60 डी का मान आ गया और एन का मान क्या होगा एन का मान तो यहाँ दिया है 10 पदों तक 10 इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे लिखिए सूत्र बैठाएंगे एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ओके बराबर n का मान 10 है बटा में 2 है 2 गुना ए का मान 1/15 है जोड़ है n का मान 10 है घटा 1 है डी का मान 1/60 सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कटाओ 5 आएगा 2 एकम 2 पचे 5 है ना आएगा 5 होगा कटेगा नहीं कटेगा 2/15 होगा जोड़ घटाएंगे 9 होगा तो 9 गुना 1 9/60 होगा 9/60 होगा एलसीएम लेंगे क्या होगा एलसीएम 15 60 का 60 होगा और 60 होगा 15 चौका 60 4 बार में आता है 4 दूनी 8 हो जाएगा जोड़ है और 60 एक बार में आता है तो 9 गुना 1 9 होगा तो क्या होगा 5 गुना 8 9 17 17 बटे में 60 कटाओ 5 कितना बार में होगा 12 तो कितना आ गया है बराबर 17/12 आंसर। यदि उत्तर पॉइंट में दिया है तो इसको भाग दे दो समझ गए। तो ये था प्रश्न संख्या 1 का। तो अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 सारा समाप्त हो गया तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है तो अब प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 प्रश्न दिया गया और इसको सॉल्व करने बोल रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहना चाह रहा है क्या यहाँ पे देखो 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ चौगदे जोड़ डॉट 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 प्लस 84 इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या योगफलों यानी कि एस का मान निकालना है और एस का मान निकालने के लिए हमें चाहिए एन ए और डी। यहाँ पे क्या क्या दिया पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या करेंगे हल लिखेंगे। हल 1 नंबर क्या है 7 जोड़ 10 पूर्णांक 1/2 जोड़ चौगदे जोड़ डॉट 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 प्लस 84 यही है ना। सर्दी वो जोड़ों का आ गया है। अब यहाँ पे देखो इसमें ए का मान क्या है 7 और डी का मान क्या आएगा दूसरा का पद में पहला पद घटाएंगे ना तो कितना एक आएगा कितना आएगा 1। आप घटा के देख सकते हैं जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1 आएगा उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। और इसमें ये किसका मान है 84 किसका मान दिया है ए एन का मान है किसका ए एन बराबर कितना है 84 और हमें एस का मान निकालने के लिए हमें एन का मान चाहिए लेकिन यहाँ पे एन का मान तो है नहीं। पहले क्या करेंगे एन का मान निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे ए एन के सूत्र से ए एन बराबर क्या आता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। ए एन का मान कितना है 84 बराबर ए का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 1 तो क्या होगा 84 बराबर 7 प्लस 1 गुना n-1 तो क्या हो जाएगा इसको इधर लिखो 7 में से घटाएंगे 6 होगा 6 जोड़ का n बराबर का 84 तो n बराबर क्या होगा 6 को उधर भेजेंगे घट जाएगा ना 6 उधर भेजेंगे तो घटा में जाएगा और घटाएंगे 84 में से 6 तो कितना आएगा 78 कितना आएगा 78 आएगा यानी कि n का मान कितना आ गया 78 आ गया।
तो अब यहाँ पे देखिए एन का मान आ गया है और ए का मान है और डी का मान है। एन का मान, ए का मान और डी का मान है। तो अब आसानी से क्या कर सकते हैं, एस का मान निकाल सकते हैं, एस का मान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एस बराबर क्या हुआ, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ऐसे लिखो इसको, एस कितना है, कितना है ये, कितना एस 78 है ना। अरे यहाँ 78, एन का मान कितना 78 है ना, तो यहाँ पे एस 78 लिखो, कितना लिख दो 78 बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब होगा एस 78 बराबर हो जाएगा, एन का मान आ गया 78 बटे में 2, 2 गुना ए का मान है 7 प्लस एन का मान कितना है 78 माइनस का 1, डी का मान 1। अब सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एस 78 बराबर हो जाएगा, कटाओ कितना होगा, द्वितीया दून माउन 40 आ गया, कटाए तो ब्रैकेट अंडर क्या है, 2 से 3 चौक दे जोड़ 78 गुना 1 78 माइनस 1 गुना 1 1। तो क्या होगा, एस 78 बराबर हो जाएगा 39 गुना, जोड़ो इसको, पहले घटा ही दो, 78 में से घटा दो, कितना बचेगा 77 बचेगा। 77 में फिर चौक दे जोड़ देंगे तो कितना होगा 92 80 92, कितना आएगा 91, कितना आएगा 91। अब इसे गुना करेंगे ना, एस 78 बराबर गुना करेंगे तो कितना आएगा 91 गुना 91 गुना 39 करेंगे तो जो गुना करेगा जो उत्तर आएगा। अब इसको गुना करेंगे जो ना, अब इसको जो गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा वही उत्तर होगा, समझ गए। तो चलिए इसको गुना करते हैं, कितना 91 39 91, ऐसे करते हैं। कितना आ गया 3549, 3549, कितना आ गया 3549 आंसर, सिंपल। ओके, सेम इसी तरह आप क्या करना है, दूसरा नंबर का प्रश्न सॉल्व करना है, किसका, ये दूसरा नंबर का। तो अब आप लोग खुद इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है दूसरा में, देखो बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा है ना इसमें ए डी और ए एन का मान लिख देता हूँ, बाकी आप लोग खुद बनाइए और कमेंट में उत्तर बताइए। देखिए यहाँ पे दूसरा में क्या है, क्या है दूसरा में 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, यही है ना। इसमें ए का मान क्या है 34 और डी का मान क्या होगा, दूसरा का पद में से पहला पद घटाएंगे तो -2 आएगा, और इसमें ए एन का मान कितना दिया है 10 दिया है। तो यहाँ पे ए एन पहले लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना 10 है, 10 बराबर ए का मान 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -2। तो हो जाएगा 10 बराबर 34 प्लस गुना माइनस माइनस एन गुना 2 2 एन माइनस गुना माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा 10 बराबर 34 और 2 36 36 36 माइनस है ना, माइनस का 2n। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, 10 बराबर, सॉरी इसको पहले इसको उठा इधर लिखो, इसको उधर लिखो, 36 माइनस का 2n बराबर 10, तो इसको उधर भेजेंगे, माइनस का 2n बराबर 10 माइनस 36, तो माइनस का 2n बराबर क्या होगा, छोटा में से बड़ा घट रहा है ना, तो माइनस में आएगा उत्तर, 10 में 36 घटाएंगे कितना होगा 26, तो माइनस माइनस खत्म, और 2 एकम 2 13 दूनी 26, इसीलिए n बराबर कितना आ गया 13। तो यहाँ पे n का मान आ गया है, a का मान है, d का मान है। तो अब आप s का मान नहीं निकाल सकते, कितना होगा s कितना निकालेंगे, s 13 है ना, कितना 13 बराबर क्या होगा, पहले एस लिखो, ठीक है, एस एन क्या एस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का मान कितना 13 है, तो एस 13 बराबर क्या होगा 13 बटे में, सॉरी यहाँ 2 होगा, 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 34 प्लस एन का मान कितना 13 माइनस 1, डी का मान कितना -2। अब सॉल्व कीजिए और उत्तर लाइए, देखते कौन पहले बनाता है, और अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, देखते किसका सही किसका गलत है।
हो गया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो, देखना किसका सही है वो सही ये से लिखना, जिसका सही होगा, जिसका गलत होगा वो 9 लिखना। 13 बटा का 2 है, 34 दूनी 68, जोड़ घटाओ कितना होगा 26, अथी 12 कितना होगा 12 गुना का -2, तो हो जाएगा 13 बटे में 2, 68 प्लस गुना माइनस माइनस बना देना 24, तो हो जाएगा 13 बटे में 2। 68 में 24 घटा कितना होगा, 8 में 4 4, 6 में 2 4, अब कटाएंगे तो होगा 22, अब गुना करेंगे कितना होगा, गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 22 हो जाएगा, 26 26, 6 26, 2 6 8 2 कितना आएगा, इतना ही आएगा ना, नहीं नहीं, 1 मिनट 26 26, तो 6 8 2, हाँ इतना ही आएगा, 286 कितना आएगा, 286, सिंपल है। ओके, तो अब सेम इसी तरह का प्रश्न संख्या 3 को आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने से देखते कौन पहले बनाता है, कौन इसका उत्तर जवाब देता है पहले।